चलो प्रेयर करेंगे पहले। कल पहली प्रेयर पढ़ी थी, आज दूसरी पढ़ते हैं। सेकंड ओके, देखो हिंदी में ही है। चलो। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुभे, न दुभाया जाए या दुभाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी धर्म का किंचित मात्र भी प्रमाण न दुभाया जाए, ऐसी स्यादवाद वाणी, स्यादवाद वर्तन और स्यादवाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। ओके, तो ये प्रेयर किसके लिए थी कि हमारा जो रिलीजियन है, जनरली हम उसके बारे में जनरली जैसा तैसा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन किसी और रिलीजियन है, कोई और रिलीजन है, कोई और धर्म है, तो ऐसा नहीं है कि हमारा धर्म है, हमें हमारे धर्म के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए, लेकिन किसी और के धर्म के बारे में कुछ भी गलत बुरा बोलना सुनना चाहिए, सुनना इन द सेंस हमें नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। तो उसी के लिए प्रेयर थी। और कभी भी हम ऐसा ना करें, जैसे मस्ती मस्ती में भी, मजाक में सब लोग बातें करते होते हैं, तो हम भी हाँ ये लोग तो है ही ऐसे, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसा खाना खाते हैं वैसा खाना खाते हैं, ऐसी सब बातें अच्छी नहीं है। वो जो भी है वो उनका धर्म है। जैसे गाय हमारी माता है, हमारे धर्म ये सिखाते हैं कि गाय हमारी माता है, हमें पूजा करनी चाहिए, ये हमारा धर्म है, तो हमें हमारा धर्म निभाना चाहिए। कोई और उनके धर्म में जैसा होगा, जैसी प्रैक्टिस होगी, जैसे रिचुअल्स वो फॉलो कर रहे होंगे, वो वैसा फॉलो करेंगे। कोई गलत नहीं है, वो अलग है, गलत नहीं है, अलग है। ओके, सो उसके लिए ये प्रेयर थी। नाउ वी विल स्टार्ट। हमने सिर्फ कल एक ही न्यूमेरिकल देखा था, राइट? एक मतलब टोटल वो बड़ा वाला एक न्यूमेरिकल देखा था। तो तुम लोग ने घर जाकर ट्राई किया, वो स्टार्ट किया फिर? यस। ओके, सर मुझे नहीं आया, कौन सा वाला नहीं? सर मतलब पता नहीं चला कि क्या करने को। क्यों? हमने डिस्कस वीडियो देखना चाहिए ना तो, लेकिन मैंने तुम्हें नहीं भेजा था, राइट? ओके, अभी मैं आज भेज दूंगा, कोई बात नहीं। चलो फिर से बताता हूँ। हमने कितने किए थे कल? फर्स्ट वाला पूरा किया था, राइट? 2.1 का। अब देखो उसमें क्या है, उसमें क्या बताया था कि इसमें से कौन से पोलिनोमियल, कल हमने सारा समझ लिया था, किसको टर्म बोलेंगे, कोएफिशिएंट बोलेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या था कि कौन सा पोलिनोमियल वन वेरिएबल में पोलिनोमियल है या नहीं। अगर तुम हाँ बोल रहे हो तो उसका भी रीजन देना है, अगर तुम ना बोल रहे हो तो उसका भी हमें रीजन देना है कि भाई ये वन वेरिएबल नहीं है, इसमें दो वेरिएबल है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। और अगर वो वन वेरिएबल में तो है, लेकिन उसकी पावर जो है, उसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, वो सारी की सारी पावर क्या होनी चाहिए? होल नंबर्स होनी चाहिए। और अगर होल नंबर नहीं है, 1/2 है, ओके, तो ये तो फ्रैक्शन हो गया, इट इज नॉट अ होल नंबर, सो वी कैन राइट। और से माइनस नेगेटिव इंटीजर्स है, -1 -2, जैसे हमने देखा था ना एक न्यूमेरिकल में था 1/y, तो 1/y को कैसे लिखते हैं? ये 1/1 है, कुछ नहीं है मतलब, तो 1 मल्टीप्लाइड, ये 1 y ऊपर जाएगा तो y1 का y1 होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा -1। 1 into any number again that number itself। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y⁻⁻1। तो अब तो ये पावर नेगेटिव हो गई, दैट मीन्स इट इज नॉट अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल देखने के लिए हमें क्या देखना है?
उसकी जो पावर है वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर कौन से है, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। ओके, तुमने किया शिक्षा, वो अच्छे से हो गया, लिख भी लिया, गुड, बाद में मैं चेक करूंगा। ओके चलो, तो अब हम समझ में आ गया। ओके, नाउ वी विल डू द सेकंड वन। क्या बोल रहे हैं, राइट द कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो है हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसमें एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट हमें बताने हैं। ओके चलो तो बताते हैं। से 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट बताने हैं। अभी देखो इसमें कितने टर्म्स है शिक्षा, 3 टर्म्स आर देयर। ओके, नाउ वेयर इज एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, सेकंड। ओके करेक्ट। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, श्योर, कौन सा एक्स एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कल देखा था ना हमने, कोएफिशिएंट किसे बोलते हैं, वेरिएबल के आगे हो वो। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या है, 1 है, 2 नहीं है। 2 तो प्लस है, बीच में ये प्लस है ना। 2 कब बोला जाएगा, जब ऐसा लिखा होगा 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के आगे कोएफिशिएंट क्या हो गया, 2। अभी यहाँ पर कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है मतलब मैंने बताया था कि हम ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर के आगे क्या हो गया, 1, तो कोएफिशिएंट क्या हो गया, 1। अंडरस्टूड। ओके चलो नेक्स्ट है हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। चलो तुम बताओ, चलो बताओ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, 1 श्योर, -1 साइन भूल गए, साइन के साथ लेना है, कल बताया था। सो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा, -1। अंडरस्टूड, साइन भूलनी नहीं है। हमारा जनरल फॉर्मूला क्या है, सब जगह प्लस आता है बीच में, जैसे कि क्वाड्रेट, ये क्यूबिक है तो क्यूबिक का फॉर्मूला क्या है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये है जनरल फॉर्मूला। तो देखो बीच में सब जगह प्लस है, समझ में आया। तो माइनस होगा तो माइनस साइन के साथ लेना। एक ट्रिकी क्वेश्चन, अब तुम बताओ, 2 माइनस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 1 +1 या -1, +1 करेक्ट। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो उसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2 + एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, इसको ऐसे लिख सकते हैं। दैट मींस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पर, +1 नॉट -1। भले ही यहाँ पे दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर के आगे -1 है, लेकिन हमें तो बीच में प्लस साइन चाहिए, और यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस हो गया तो फिर 1 ही आएगा। समझ में आया। ओके चलो नेक्स्ट, थर्ड, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। डन। चलो बताओ शिक्षा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, π/2, yes, this is the coefficient and this is the answer. Okay, चलो next, √2x - 1, √2x - 1 बताओ भार्गव, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, √2, श्योर श्योर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट √2 है, श्योर। सही गिवन है ना, हाँ सही गिवन है, बोलो चलो, श्योर, √2 शिक्षा, सर एक्स स्क्वायर तो स्क्वायर है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं,
तो कहां से रूट टू? एक्स स्क्वायर ही नहीं है, हमें तो एक्स का कोएफिशिएंट थोड़ी देखना है, एक्स तो यहाँ पर भी है देखो, तो हमने तो 1 नहीं बोला, हमने तो बोला π/2, क्योंकि हमें पूछा था किसका? एक्स स्क्वायर का पूछा था, एक्स का थोड़ी पूछा था। यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर का ही पूछा है, तो एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और है नहीं तो हम कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं, देखो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 इंटू एनी नंबर क्या होगा? कल बताया था, क्या होगा? नंबर 0 इंटू एनी नंबर, नंबर होगा या 0 होगा या 1 होगा? नहीं 0 होगा। 0 होगा, 1 होगा या नंबर होगा? 0 होगा। 1 इंटू एनी नंबर नंबर होता है, 0 इंटू एनी नंबर 0 होता है। समझ में आया? पक्का याद है ना? वो सब याद रखना, अभी भूलना नहीं है। ये वीडियो बार बार कर ही रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही वीडियो कर रहा हूँ, तो जब भी फिर वापस रिवाइज करना हो तो ओपन करो और देख लो। आज मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ग्रुप बनाया ही नहीं है तो कहाँ से, आज बना दूंगा और फिर उसमें सारे वीडियो सेंड कर दूंगा। अगर किसी दिन भूल जाऊँ तो क्या करना है, यूट्यूब पे मार्गदर्शक कोचिंग इंस्टीट्यूट लिख लेना, उसमें हमारे सारे वीडियोस आ जाएंगे प्लेलिस्ट में। ओके, वो भी बनाया नहीं है, वो भी बना दूंगा। ओके, बट एटलीस्ट कल तो पहला दिन था ना हमारा, तो उसमें सारे वीडियोस जो है वो पहले लास्ट ईयर के मिलेंगे तुम्हें 9th के, लेकिन दिस ईयर का तो कल फर्स्ट डे था तो उसमें नहीं मिलेगा। लास्ट ईयर के पढ़ने हो तो तुम पढ़ सकते हो, मतलब हम ये जो डिस्कस करें उससे पहले तुम वो वीडियो देख के आओ, लास्ट ईयर के वीडियोस ढूंढने पड़ेंगे तुम्हें स्क्रॉल डाउन करके। ओके, बट मिलेंगे। ओके, सो वैसे तुम पढ़ के आ सकते हो तो तुम्हें और ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, अदरवाइज दिस ईयर के मैं डाल दूंगा, यहाँ समझे, उसके बाद वापस मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, ना भेजूँ तो भी तुम डायरेक्टली अपना लिंक ओपन करके वही कर देना, सब्सक्राइब ही कर देना डायरेक्टली। ओके, तो क्या है, मैं जो भी अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो फिर ऑलरेडी तुम्हें वो देख लेना है। ओके, समझ में आया? रिवाइज कर देखो, बहुत बेसिक है, समझोगे, रोज प्रैक्टिस करोगे तो बहुत बेसिक है और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, लेकिन इट नीड्स प्रैक्टिस। ओके, कुछ भी टफ नहीं है, बहुत ही इजी है। तुम्हें भले ही तुम्हारे 8th में कितने भी परसेंटेज आएगा, आ गया रिजल्ट, कितना आया था? 57। तुम्हारा आ गया, कितना आया था? 65। तुम्हारी कौन सी स्कूल है? JNFC। अच्छा, कितने स्टूडेंट है तुम्हारे क्लास में? आई थिंक, मतलब सपोज अप्रोक्सीमेटली कितने थे? 46। 8th में एक ही सेक्शन था? नहीं, 2 सेक्शन। ओह, 2 सेक्शन थे। 3 थे गुजराती मीडियम। एक गुजराती मीडियम। और अभी कितने हैं? अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुई ना, कब से है स्टार्ट? 5 जून। ओके, ठीक है, फिर टाइमिंग का सोचा कुछ, क्या करेंगे? लेट टाइमिंग होगा तो तुम्हें एडजस्ट होगा? यस। 7 o'clock, 7 to 8:30। बट ऑलरेडी दूसरा एक स्टूडेंट आने वाला है और वो आता है रचना से, तो वो इतने दूर से कैसे होगा? विल सी, 10th के साथ डिस्कस करते हैं, अगर वो लोग नहीं तो फिर होगा नहीं, फिर तुम स्कूल से सपोज डायरेक्ट स्कूल से भी आओ, हम 5:30 का ट्यूशन रखें, उनका मैं जिनका 5:30 का 10th का है उनका मैं 6:30 कर दूँ, तो फिर 1 घंटा जैसा मिलेगा तुम स्कूल से डायरेक्ट यहाँ आ जाओ तो 5:30 to 6:30, लेकिन फिर आने में भी 5-10 मिनट्स तो लगेंगे, तो हमें टाइम थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि बाकी सारी स्कूल्स मॉर्निंग की ही है। मैं चलो मॉर्निंग में क्लास ले भी लूँ, लेकिन फिर ये इन लोग की स्कूल होगी। चलो, ये समझ में आ गया? तो ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर कहाँ, एक्स स्क्वायर का पूछा हो तो एक्स स्क्वायर का बताना है, एक्स का पूछा हो तो एक्स का बताना है। ओके, चलो नेक्स्ट। Give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100। देखो क्या बोले हैं कि हमें एग्जाम्पल देने हैं। एक पोलिनोमियल, देखो हमारा चैप्टर का नाम क्या है? पोलिनोमियल।
सो इस अगर लीनियर जो हम देख रहे हैं, लीनियर का फॉर्मूला क्या था, याद है? बोलो शिक्षा। A square. ए स्क्वायर A लीनियर पोलिनोमियल का A1 a1 plus प्लस B square बी स्क्वायर plus C. प्लस सी, ऐसा था? तो कैसा था? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ऐसा था? ऐसा था शिक्षा? दोनों गलत। क्या बोला था मैंने? लीनियर तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 1। क्वाड्रेटिक तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 2। एंड क्यूबिक तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3। तो लिखने की स्टाइल अगर याद ना रहे तो लिखने का पैटर्न भी मैंने तुम्हें समझाया था। लीनियर है तो हाईएस्ट डिग्री 1 होगी, तो लिख लिया x⁻1। ओके, एंड देन सेकंड तो कांस्टेंट आएगा क्योंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे a लिख लो, यहाँ पे b लिख लो। ओके, तो x⁻a का तो a, x⁻1 का क्या आएगा? x, प्लस b का भी x⁻0 का क्या आएगा? कल बताया था। x⁻0 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। ध्यान दो, ऐसा नहीं चलेगा फिर, ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होनी चाहिए। कल बताया था कि कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर 0 है तो आंसर क्या आएगा? 1। याद आया? ओके, कोई भी नंबर हो, सपोज 100 होल रेज टू 0 करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 1। और अगर 100 होल रेज टू 1 करूं तो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। यस, अंडरस्टूड। और 1 रेज टू 100 करूं तो आंसर क्या आएगा? 100 आएगा। गलत, 1 आएगा। 1 रेज टू कितने भी बार हम उसका करें, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऐसा मैं 100 टाइम्स लिख दूं तो आंसर 100 थोड़ी आएगा। ये देखो 1 1 जा कितना होता है? 1। फिर ये आंसर आ गया 1, फिर 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 ही आएगा आंसर। तो 1 रेज टू कितना भी हो, कितना भी, 1 रेज टू 1, 1 रेज टू 2, 1 रेज टू 3, 1 रेज टू 100, 1 रेज टू 1000, कितना भी हो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। ये पावर का मीनिंग क्या होता है? सपोज मैं ऐसा लिख दूं कि 1 स्क्वायर, तो उसका मीनिंग क्या होता है कि एक को 2 बार लिखना है, एक बार मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बार। जैसे मैं ऐसा लिख लूं 5 का स्क्वायर, तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक बार 5 मल्टीप्लाइड बाय दूसरी बार 5। अगर मैं 5 क्यूब लिखूं तो उसका मीनिंग क्या होता है? एक बार, 2 बार, 3 बार और बीच में मल्टीप्लाइड। ओके, 5 2 रेज टू से 4 लिख दिया तो उसका मीनिंग क्या होगा? एक बार मल्टीप्लाइड दूसरा, मल्टीप्लाइड तीसरा, मल्टीप्लाइड चौथा। दिस इज द मीनिंग ऑफ 2 रेज टू 4। समझ में आया? ओके, बहुत मेहनत करने की जरूरत है यहाँ, क्योंकि सब याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा। हम कहाँ पर थे? हम थे, मैंने तुम्हें ये पूछा लीनियर पोलिनोमियल का फॉर्मूला, तो ये देखो ax और x⁻0 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। सो b इंटू 1, तो फिर आगे क्या आएगा? ये ax तो है ही, b इंटू 1 करेंगे तो b मल्टीप्लाइड बाय 1, तो आंसर क्या आएगा? b, क्योंकि 1 का किसी के भी साथ करें नंबर इटसेल्फ, सो दैट इज b। तो देखो क्या आया फॉर्मूला? ax प्लस b। तो हमने क्या बोला? लीनियर का हाईएस्ट डिग्री क्या होता है? वेरिएबल का 1। तो देखो 1 आया ना, यहाँ 1 है, यहाँ पे 0 है। फिर क्वाड्रेटिक का क्या होगा? क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री होगी 2, तो लिख लो ऐसे x की 2 प्लस x की 1 प्लस x की 0। और अब आगे यहाँ पर a, यहाँ पर b, यहाँ पर c, तो ये फॉर्मूला हो गया ax², x⁻1 तो क्या होगा? x ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा? bx प्लस x⁻0 क्या होगा? 1 इंटू c, तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला। समझ में आया? और क्यूबिक का सेम वे, क्यूब तो भाई x³ प्लस x² प्लस x1 प्लस x⁻0,
0। फिर क्या करना है, ABCD लिख दो, ABCD। तो क्या बना, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx⁻1 x प्लस dx⁻0 1, तो यहाँ आ जाएगा d। समझ में आया? पक्का? चलो, तो क्वेश्चन क्या है, गिव वन एग्जाम्पल। तो वो एक बोल रहे हैं, देखो तो जो लीनियर पोलिनोमियल होता है उसको मोनोमियल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। जो पोलिनोमियल का जो पीछे मियल आता है वो है, तो मोनोमियल। मोनोमियल तो मोनोमियल मतलब क्या, लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है उसको दूसरे वर्ड में बाइनोमियल ऐसा भी बोलते हैं। क्या? बाइनोमियल। तो ये जो बाई है वो बाई का मीनिंग क्या होता है, 2। मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1। ओके, तो क्या पूछ रहे हैं हमें, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक ऐसा बाइनोमियल का एग्जांपल दो, कोई भी बाइनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 35। डिग्री मतलब क्या, कल बताया, डिग्री मतलब क्या था, highest power, वेरी गुड, हाईएस्ट पावर। ओके, तो हमें कोई भी बाइनोमियल पूछा है ना, हाँ, हमें बाइनोमियल लिखना है जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, 35। सबसे पहले बाइनोमियल मतलब क्या, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक का जनरल लिख दो, पहले सबसे पहले जनरल लिख दो। तो जनरल क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है जनरल, यही जनरल होता है। अभी देखा था हमने। अब ये क्या बोल रहे हैं, ऐसा क्या पूछा है, बाइनोमियल एंड मोनोमियल। हाँ, तो अब यहां पर मोनोमियल लीनियर पोलिनोमियल देख लिया। देखो यहां पर अभी एक मैं बता रहा हूं, जैसे लीनियर पोलिनोमियल मोनोमियल तो है, लेकिन हमेशा वो मोनोमियल नहीं रहेगा और ये हमेशा बाइनोमियल नहीं रहेगा। तो उसको हम टर्म्स के तरह देखेंगे। किसकी तरह, टर्म्स। तो मोनोमियल मतलब उसमें कितनी टर्म्स होगी, 1 नंबर ऑफ टर्म्स होगी, टर्म। एंड बाइनोमियल मतलब उसमें कितनी टर्म्स होगी, 2। ओके, टर्म्स उतनी होगी। ये हमेशा नहीं होगा, मतलब ये दिस यू कैन से क्रॉस चेक, डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हो, मतलब कि तुम डायरेक्टली ऐसे ही याद रख सकते हो। क्या, मोनोमियल मतलब 1 टर्म एंड बाइनोमियल मतलब 2 टर्म। पता चला, मोनोमियल मतलब 1 टर्म, बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला पोलिनोमियल होगा। कौन सा होगा, लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, कोई भी हो सकता है, लेकिन टर्म्स पर्टिकुलर होगी। समझ में आया? सबसे फिर से बताता हूं, देखो मोनोमियल, तो मोनोमियल, तो मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1। तो 1 टर्म होगी, टर्म 1 होगी। ओके, तो टर्म 1 मतलब क्या, एक ही टर्म होगी। अब वो क्या बोल रहे हैं, ये तो बाइनोमियल, तो दूसरा क्या बोल रहे हैं, बाइनोमियल। तो टर्म कितनी होगी, 2, क्योंकि बाई है, 2 टर्म्स होगी। अब वो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। जिसकी डिग्री क्या हो, 35। डिग्री अगर 2 हो तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लीनियर बोलेंगे। डिग्री अगर 3 है तो उसे हम क्यूबिक बोलेंगे। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि डिग्री कितनी हो, 35, वैसा बाइनोमियल मतलब 2 टर्म वाला। तो मतलब डिग्री 35 हो तो उसे x⁻35 ऐसा हो सकता है। हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 35, और टर्म्स कितनी होनी चाहिए, 2। तो ये एक टर्म तो आ गई, दूसरी टर्म लिख लो, कुछ भी लिख लो, जो लिखना है लिख लो। क्या लिखे, सपोज 2x, डन। तो ये हो गया, बस यही पूछा था। 2 टर्म आई, 1 and 2, तो हो गए बाइनोमियल। और जिसकी डिग्री क्या हो, 35, तो यहाँ x⁻1 है, यहाँ x⁻35 है, हाईएस्ट क्या है, 35, तो उसकी डिग्री 35 हो गई। सिंपल। अब इस केस में सपोज तुमने कुछ और लिखा, तुमने कुछ और लिखा, दोनों सही हो सकते हैं। क्यों, मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैंने फिर से लिख दिया
कि भाई 2x⁵35 प्लस 1000 ऐसा लिखा। तो क्या पूछा था मुझे कि बाइनोमियल होना चाहिए, तो है बाइनोमियल 1 and 2 है बाइनोमियल, ऐसा बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, तो इसकी डिग्री है 35, हाईएस्ट डिग्री 35 है, तो ये भी करेक्ट आंसर है, ये भी करेक्ट आंसर है, तुम कुछ भी लिख सकते हो। से 100x⁵35 प्लस से 200x⁵34, तो ये भी क्या है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 35, टर्म्स कितनी है 2, दैट मींस बाइनोमियल हो गया। समझ में आया? श्योर? ओके देन तो वो वाला याद मत रखना, हाँ वो भूल ही जाओ, रॉन्ग था वो। ओके वो रॉन्ग था, ऐसा ही समझो। सर लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 3 हो, मोनोमियल मतलब जिसका टर्म 1 हो, टर्म नॉट डिग्री, टर्म। बाइनोमियल मतलब जिसकी टर्म 2। अंडरस्टूड? अभी दूसरा उसमें पूछा है एंड अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, डिग्री 100 वाला एक मोनोमियल बताना है। मोनोमियल मतलब टर्म एक ही होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ से x⁵100, तो ये एक ही टर्म है, खत्म, डिग्री 100 हो गई, दैट इज द आंसर। और कुछ भी लिख सकते हो, तुम ऐसा लिख सकते हो कि 10x⁵100, तो अभी भी एक ही टर्म है, बीच में प्लस माइनस आएगा तो टर्म 2 हो जाएगी, अभी तो एक ही है। ओके कोई ऐसा लिखेगा कि से 100x⁵100, ये भी मोनोमियल है और डिग्री कितनी है उसकी 100, तुम कुछ भी लिख सकते हो, 3x⁵100। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके चलो नेक्स्ट, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। चलो अब ये तुम ही बताना, 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, चलो बताओ, शिक्षा तुम बताओ, ये पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 3 वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, सही है, वेरी गुड तो बोल दिया, सही है ना, हाईएस्ट डिग्री कितनी है 3। ओके चलो अब नेक्स्ट ये तुम बताओ, 4 - y², हाईएस्ट 2 इसकी डिग्री कितनी है? 2 पक्का 2 या -1? 2 करेक्ट। ओके नेक्स्ट 5t -√7, बोलो शिक्षा, डिग्री 1 1, क्यों? 1 है और 0 है, वेरिएबल कौन सा है? वेरी गुड, चलो नेक्स्ट, चलो भार्गव, ये है नंबर 3, बताओ डिग्री कितनी है? बताओ। नहीं पता चल रहा, ट्राई तो करो। इसकी तुम कहाँ देख रहे थे? ये ऐसा गिवन है, जस्ट ओनली दिस मोनोमियल, एक ही टर्म है यहाँ पर, मोनोमियल है, लेकिन ये इसकी डिग्री कौन सी है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक या फिर कुछ डिग्री है इसकी? शिक्षा, डिग्री हम देखेंगे वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहाँ वेरिएबल ही नहीं दिख रहा, तो वेरिएबल नहीं दिख रहा तो हमने बात की ना कि हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं? 3 × x⁵0 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 3 तो उसकी जगह पे है, x⁵0 का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा यार, राइट? तो x⁵0 का आंसर क्या आएगा? 1। 3 × 1 का आंसर क्या आएगा? 3। देखो वही तो है,
यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये देख के बताओ कि इसकी डिग्री क्या है? 0। तो अगर कोई ऐसी कांस्टेंट टर्म दी जाए तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। याद रखना, पक्का? चलो इसकी डिग्री कितनी है बताओ? 0। ओके, क्यों? क्योंकि मोनोमियल है और कांस्टेंट टर्म है। डन। एक और ट्रिकी क्वेश्चन, इसकी डिग्री कितनी है बताओ? 0। ओके, क्योंकि इसको भी हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना, लिखो ऐसे 0 x रेज टू 0, 0 x रेज टू 0 1, 0 इंटू 1, ओह वेरी गुड। 0 इंटू 1 क्या होगा? 0 into 1 0. 0 इंटू 1 0 या 1? 0 0 ही होगा ना। वैसे भी हमने रूल 1 का देखा था कि 1 किसी से भी साथ, कोई भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी नंबर इटसेल्फ। तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा नंबर इटसेल्फ मतलब 0। या फिर 0 का रूल भी देखा था कि 0 किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दे तो वो सबको 0 कर देगा। ओके, हो गया 0। डन। तो अगर ऐसा दिया हुआ है तो इसे बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। याद रह गया? पक्का? श्योर? ओके, अब कुछ बाकी है? हाँ, लास्ट वाला है ना अभी। चलो नेक्स्ट, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। वेरी सिंपल, क्लासिफाई करना है। चलो तुम लोग ही बताना। भार्गव बताओ, पहला वाला ये कौन सा पोलिनोमियल है? इतनी देर क्यों लगेगी? लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? हैं? लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। क्यों? लीनियर है सर। क्यों? क्यों? क्या सोच के बताएंगे? नहीं चलेगा ऐसे, मुझे तुम लोग को बिठाना पड़ेगा ज्यादा। दो टर्म्स है, दो टर्म्स है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे? पक्का? गलत? अभी मैंने बोला था, गलती ना कर देना। दो टर्म्स है मतलब इसको बोलेंगे बाइनोमियल। लेकिन लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? उसकी डिग्री देखकर। तो लीनियर की डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2 और क्यूबिक की डिग्री होती है 3 एंड बाइनोमियल की टर्म्स होती है 2 एंड मोनोमियल की टर्म्स होती है 1। ये क्या है? ये टर्म्स है, टर्म्स, टर्म्स है ये। और ये क्या है? ये डिग्री है। समझ में आया? पक्का? अब गलती ना होने पाए। अब बताओ, चलो डिग्री कितनी है? अब तुम बताओ। डिग्री 2। सही है, सही है। चलो साक्षी बताओ, x माइनस एक्स क्यूब डिग्री। डिग्री नहीं चाहिए मुझे, मुझे बताओ ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? बाइनोमियल है, करेक्ट। लेकिन पूछा क्या है? क्लासिफाई करो इसे, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक। बाइनोमियल तो है, दैट इज करेक्ट, बट वो पूछा नहीं है।
तो हमें क्या पूछा है कि ये तीन में से ये कौन सा है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है या लीनियर? क्वाड्रेटिक। क्यों? इसकी डिग्री है 2 टाइम्स। इसकी डिग्री है, इसकी डिग्री है 3। डिग्री है 3 है, पक्का या 2 है? क्यों कंफ्यूज कहाँ हो रहे हो, मुझे वो पता नहीं चल रहा। क्या आएगा इसका आंसर? क्यूबिक। क्यूबिक। क्यों? डिग्री 3 है। डिग्री 3 है, डिग्री 3 है इसकी या 2 है? डिग्री मतलब क्या? हाईएस्ट पावर। पावर। बताओ इसमें कितनी वेरिएबल्स की क्या क्या पावर्स है? x 1 है एक तो, और दूसरा x x क्यूब मतलब 3 है, राइट? तो 1 है और 3 है, हाईएस्ट क्या हुआ? 3, मतलब डिग्री क्या हुई? 3। डिग्री अगर, ये डिग्री अगर 3 हुई तो क्या आएगा? क्यूबिक। समझ गए? ये तो टर्म्स की बातें हैं, तो टर्म्स तो हमने बोल दिया, ये माइनस के ये साइड वाला 1, ये साइड वाला 2, तो 2 टर्म्स आर देयर, दैट्स व्हाई इट इज अ बाइनोमियल। हमें नहीं पूछा वो मोनोमियल है बाइनोमियल, हमें पूछा क्या है, वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? श्योर? चलो नेक्स्ट, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, बोलो भर करो। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है, ओके। नेक्स्ट बोलो शिक्षा, 1 प्लस एक्स। लीनियर। लीनियर है, करेक्ट। चलो फटाफट बोलो, इतना टाइम नहीं लेना है। चलो बोलो भर दो। थ्री टी। क्या कंफ्यूजन है? सारे आंसर तो बोर्ड पे लिखे हैं कि कैसे बताना है। लीनियर। क्यों इतना टाइम लग रहा है? वेरिएबल क्या है? टी। और डिग्री कितनी है उसकी? एक ही तो है, 1, तो 1 हो तो लीनियर, खत्म बात। इतना टाइम क्यों लगेगा? चलो नेक्स्ट, आर स्क्वायर। शिक्षा लीनियर। पक्का? क्वाड्रेटिक। लीनियर कैसे? 2 है ना, वेरिएबल क्या है यहाँ पर? आर, तो 2 है, तो 2 में क्या आता है? क्वाड्रेटिक। गलती मत करो, पक्का पक्का बोल रहे हो लेकिन गलती कर रहे हो तुम लोग। 7x क्यूब बोलो। क्यों? पक्का? अब चलो मुझे बताओ, ये मोनोमियल है या बाइनोमियल है? बताओ। बाइनोमियल है। ये मोनोमियल है। ये करेक्ट। ये मोनोमियल। अब समझ में आया? पक्का? टर्म्स देखनी हो तब तुम्हारा आंसर आए, टर्म्स देखोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा मोनोमियल बाइनोमियल। ऐसे डिग्री देखोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो एक हो डिग्री, सिंपल 1 डिग्री, तो क्या होगा? लीनियर। 2 होगा तो क्या होगा? क्वाड्रेटिक। और 3 होगा तो क्यूबिक। इसकी डिग्री बताओ, इसको बताओ। चलो ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है? लीनियर है। लीनियर है। साक्षी शिक्षा, साक्षी ये बताया क्यों ये लीनियर है? ये एक ही टर्म है। एक टर्म है तो उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। टर्म की बात नहीं है। क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक हम कैसे डिफाइन करते हैं? डिग्री से, ना कि टर्म से। टर्म से एक टर्म है तो यस मोनोमियल, लेकिन क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या क्यूबिक है? डिग्री कितनी है इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या है इसकी? अभी बताया था।
ये 100 था, उसकी डिग्री क्या थी? जीरो 0 थी। वो 3 था, उसकी डिग्री क्या थी? जीरो समझ में आया? तो ये भूल मत जाओ, अभी तो गिना अभी 5 मिनट पहले। तो ये 10 है, उसकी डिग्री क्या है? डिग्री 0 है। तो फिर उसको हम बोल सकते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक? बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री हो तो लीनियर है, 2 डिग्री हो तो क्वाड्रेटिक है, 3 डिग्री हो तो क्यूबिक है। भाई 0 डिग्री में वो 3 तो आते ही नहीं है। सो इट इज नॉट लीनियर, नॉट क्वाड्रेटिक, नॉट क्यूबिक। समझ में आया? तो इसको नाम देना हो तो क्या नाम दे सकते हैं? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या नाम देंगे? कांस्टेंट। तो हमारे पास टोटल 5 हो गए, वो 3, ये चौथा और ये 5वां। 0 पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा? जब कांस्टेंट नहीं, जब कौन, तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? अगेन ये लिखा है 0 पॉलिनोमियल कब? जब 0 होगा तब। ओके, तो जब 0 नंबर होगा, नंबर 0 होगा, तो उसको बोला जाएगा 0 पॉलिनोमियल। और कोई 0 के अलावा कोई दूसरा नंबर होगा, 100, 3, 10, 5, 50, तब उसको क्या बोला जाएगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और वो 3 तो है ही अपने पास, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो टोटल 5 हो गए। तो पॉलिनोमियल अगर हमें बोलना हो तो हमने कितने देखे? पहला लीनियर, कैसे पता चलेगा? जिसकी डिग्री 1 हो। दूसरा क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 2 हो। तीसरा क्यूबिक, जिसकी डिग्री 3 हो। चौथा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 हो। पांचवा 0 पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 0 हो। दोनों की डिग्री 0 है। इसकी भी डिग्री क्या है? 0। इसकी भी डिग्री क्या है? 0। और दोनों की डिग्री सेम है, तो दोनों अलग अलग कैसे हुए? अलग अलग, क्योंकि ये 0 पॉलिनोमियल कब कहा जाएगा? जब नंबर ही 0 हो। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या कब कहा जाएगा? जब कोई और नंबर हो, 1000, 1, 2, 3, 4, कोई भी नंबर हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। डिग्री 0 होनी चाहिए, लेकिन नंबर 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो 5 पॉलिनोमियल के टाइप्स, क्लासिफिकेशन देखे हमने, और टर्म्स के अकॉर्डिंग भी हमने देखा कि मोनोमियल किसे कहेंगे और बाइनोमियल किसे कहेंगे। पक्का? कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? पक्का आ गया? कल वापस भूल नहीं जाओगे ना? तो इसी के साथ हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। समझ में आया? पक्का? अब तुम लोगों को क्या करना है? पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.1 करनी है, और उसके आगे जो एग्जाम्पल्स है वो भी तुम लोगों को करना है। एक ही है, एग्जाम्पल 1, दैट यू हैव टू डू। अंडरस्टूड? हो जाएगा? श्योर? ओके, चलो नेक्स्ट। कितना टाइम हुआ है? अभी तो है टाइम। ओके, तो हम एक्सरसाइज 2 स्टार्ट। ओके,